सबको जय मसीह की। मैं मनदीप सिंह प्रभु के सेवा में आज हाजिर हूँ आप सभी के लिए। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे नए अन्य जाति लोगों के लिए जो प्रभु ने बाइबल में लिखा कि किस प्रकार से प्रभु ने और लोगों के लिए बताया है कि विश्वासी लोगों को, जो लोग मसीह में नहीं हैं, उन लोगों के बारे में हम जानेंगे कि प्रभु ने उनके बारे में, उनके विषय में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थिया उसकी 3 अध्याय उसका 16 वचन हमें क्या बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस जो प्रभु का दास हुआ, उसने ये बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, परमेश्वर का मंदिर हो। आज मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? मस्जिद में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में और हर तरह के उस स्थान पर जाकर ढूंढ रहे हैं, तांत्रिकों के पास। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कलाम आज हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर साफ साफ से ये बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर, हमारे मन में निवास करता है। हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे जंगल में एक हिरनी पानी के लिए इधर उधर भागती है, वैसे ही वो इधर उधर भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि एक थैली उसके अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होती है, खुशबू होती है। और वो उस गंध को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो उसके अंदर से ही वो गंध जो है, जिसे वो पाने के लिए इधर उधर भाग रही है, तड़प रही है, वो गंध उसके अंदर से ही आ रही है। ठीक इसी प्रकार से पौलुस ने यहाँ पर, प्रभु के दास ने यहाँ पर हमें बताया है कि जिस परमेश्वर को ढूंढने के लिए आज लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। हाँ मेरे प्रियो, हम सच में परमेश्वर का मंदिर हैं। हम लोग आज हमें आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ बंद हो चुका है। गिरजाघरों को भी ताले लग चुके हैं, चर्चिज़ को भी ताले लग चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें यह सिखाता है कि तुम मेरा परमेश्वर का मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। और आगे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आज हम परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को देखने के लिए लोग इच्छुक हैं। लोग परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर को प्राप्त करूं। कोई प्रसाद चढ़ाता है, तो कोई चादर चढ़ाता है, कोई चुन्नियाँ चढ़ाता है। सब लोग एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम उस परमेश्वर को खुश करें, किस प्रकार से हम उस परमेश्वर को प्राप्त करें। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर आप हमारे अंदर वास करता है। यहाँ पर लिखा है कि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और उससे आगे अगर हम इस वचन को थोड़ा और आगे देखें तो यहाँ लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। आज लोग, मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं, ये अंत के दिन, अंत का समय, अंत के दिन चल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो अपने अपने शादियों में, विवाहों में और अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं, जिनके पास उस परमेश्वर के लिए, अपने बनाने वाले के लिए कोई भी समय, कोई भी टाइम नहीं है। आज भी लोग लॉकडाउन में घरों में हैं, लेकिन अगर उन्हें फ़ोन किया जाए तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो समय भी नहीं है, जबकि वो पूरा दिन फ्री हैं। यही काम वो परमेश्वर के साथ भी कर रहे हैं। जब परमेश्वर भी उनके द्वार के बाहर आकर खटखटाता है तो वो लोग परमेश्वर को भी ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। हालेलुया। और वचन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे भी नाश करूँगा। हालेलुया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का कलाम जो खुदा के द्वारा लिखा गया, उसके अंदर ये बात लिखी है कि यदि हम परमेश्वर के मंदिर को, मतलब हमारी जो देह है वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है, यदि हम इसे नाश करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी नाश करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर व्यभिचार जो एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है, जो देश के जवानों को खोखला करता जा रहा है, यूथ को, खास करके यूथ को पकड़ रहा है और क्या करता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है। और उसके कारण यूथ जवानी में अपने दिनों को ये सोचते हैं कि हम अपनी मस्ती करेंगे, अपनी इच्छा से अपनी जवानी को जिएंगे, लेकिन उनका अंत भी बहुत ही खराब हुआ है। और यहीं पे ये बात यहीं पे इसलिए लिखी है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। ये मत सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के अंदर चलते हैं, बपतिस्मा लिया है, फिर भी पाप करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के उस क्रोध से बच जाएंगे। तो ये उनका सोचना, उनकी सोच को मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो ये गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बपतिस्मा ले लें, परमेश्वर में चलते रहें, तो आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे भी नाश करूँगा। क्योंकि जो पाप आप करते हैं वो आपकी देह में करते हैं, और देह से करते हैं, उस देह के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, और जब उसका आत्मा डिस्टर्ब होगा तो वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया। और आगे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हालेलुया। यहाँ पर होलीनेस की बात हो रही है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसका जो मंदिर है वो क्या है, पवित्र है। लेकिन आज हम उसको अपनी देह के इच्छाओं के कारण, अभिलाषाओं के कारण उसे पाप में डालते हैं, जिससे क्या होगा, वो हमारा पवित्र मंदिर, जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, वो क्या हो रहा है, आज गंदा हो रहा है, पापमय हो रहा है, जिसके कारण परमेश्वर को क्रोध आता है। आपको याद होगा, अगर आप बाइबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो एक जगह हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, तो एक बार वो आराधनालय में गए और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ व्यापारी लोगों ने आराधनालय में जाकर अपने अपने व्यापार को वहाँ पर करना शुरू किया, और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत से व्यापारी आके बैठ गए और वहाँ पर गलत धंधे भी होने लगे। उस आराधनालय का माहौल बिगड़ गया। तो यीशु मसीह को क्रोध आया, और उन्होंने, आप सभी को मालूम होगा, और नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर यीशु मसीह ने उस समय जितनी भी मेज़ थी उन्हें पलट दिया, और सभी को वहाँ सभी जितने भी लोग वहाँ पर थे, उपस्थित थे,
जो उन्हें गंदा कर रहे थे आराधनालय को, उन सभी को वहाँ से मार पीट कर भगा दिया। हालेलुया। उन सभी को वहाँ से भगा दिया गया। क्यों भगाया? आप अगर आपके नज़रिए से हम सोचें तो आपका नज़रिया तो ये कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर कभी क्रोध करता ही नहीं। जबकि अगर पुराने नियम में भी हम देखें और नए नियम में भी देखें, यीशु मसीह ने प्यार किया। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पे, लेकिन वो पाप से समझौता नहीं करता कभी भी। वो एक बार आपको बचा सकता है, यदि उसके बाद भी आप बार बार उस पाप को करेंगे तो आप उस परमेश्वर को बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। ये बात को ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो उसका मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का आराधनालय पवित्र था और उन्होंने वहाँ पर एक बात को बोला, यीशु मसीह ने जब उन्हें भगाया, वहाँ पर ये साफ साफ बोला गया कि तुमने मेरे परमेश्वर के घर को, खुदा के घर को, मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। तुम यहाँ पर चोरी करते हो, ठगी करते हो, लूट मार करते हो लोगों के साथ, और आज वही हमारी देह के साथ भी हो रहा है। आज हम भी जब व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर फिर क्रोधित होता है। यीशु मसीह को फिर गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने इसे बचाया, फिर भी ये उस पाप के अंदर दोबारा जा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, वह तुम हो। एक बार फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन को, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। आज हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि आप आज इधर उधर भागना बंद करें, तांत्रिकों के पास जाना बंद करें, पंडितों के पास जाना बंद करें। जितने भी झूठे पास्टर्स हैं उनके पास भी जाना बंद करें। मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहाँ पर बताता है कि उसका मंदिर पवित्र है और वो क्या हो? तुम हो। आज जितने भी लोग, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी लोग अपनी अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को पवित्र करें और उसके साथ प्रार्थना में बैठें, समय बिताएं उसके साथ, तो वो आपको उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। जहां तक अभी तक आप पहुंचना चाहते थे, पहुंच नहीं पाए, लेकिन वो अब आपको पहुंचाएगा जब आप इन कामों को करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वचनों के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रभु का वचन समझ में आया होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो भी इसे दोबारा फिर से रिपीट करके चला कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबको जय मसीह।